हम कहें ये चालक तार है, आप नाराज ना होइएगा। माना, ध्यान समझिए, मान लीजिए चालक तार है, रबड़ चढ़ा है मगर अंदरवा है, और जब आप इसमें धारा का प्रवाह करते हैं तो अपने चारों तरफ ये मैग्नेटिक वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। मैं कहूँ साथ में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है तो आप नाराज हो जाएंगे। का न होइए, हम नहीं कह रहे हैं, ओरेस्टेड कहते हैं। कौन कहता है? ओरेस्टेड कहते हैं। ध्यान समझिए, मैंने कहा ये चालक तार है, आप मानिए। इसमें हमने कहा धारा का प्रवाह होता है, मानिए ये भी। जब धारा का प्रवाह होता है तो हम कहें ये अपने चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र पैदा करता है। आप तो जानते ही, हमें मनाना नहीं है। अब ये मानिए कि हमने कहा कि नहीं, धारा जब प्रवाह किए तो ये अपने चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया। हमने कहा ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। आप कहेंगे अरे हम तो आज तक जानते हैं चुंबक ही अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। सर जी तो कह रहे हैं कि ये चालक है, इसमें धारा का प्रवाह किए हैं और ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो मैं बताता हूँ, हम नहीं कहते, ओरेस्टेड कहे थे कि ये अपने चारों तरफ, जब भी कोई चालक ले लीजिए, यही चालक तार है और इसमें आप धारा का प्रवाह करेंगे तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है, और ये ओरेस्टेड कहे थे। ठीक है, अब देखिए, ओरेस्टेड तो कोह का मोर भी ला गए। बताया कौन? गणना कौन किया? तो गणना जो है बायो-सेवाल्ट किए थे। जो बायो-सेवाल्ट का नियम हमने पीछे पढ़ाया है कि कितना होता है, तो b बराबर म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन हमें ज्ञात करना है। तो एक तो दाएं हाथ के हथेली के नियम से हम लोग ज्ञात करते हैं, एक जो है हम दक्षिणावर्तीय पेच के नियम से ज्ञात करते हैं, मैक्सवेल के। तो यहाँ लिख, ठीक है, ये समझिए, मैक्सवेल का दक्षिणावर्तीय पेच का नियम, ये जानिए पहले क्या है, इसको आपको समझना है। मैक्सवेल का दक्षिणावर्तीय पेच का नियम क्या है? हमने कहा ना, इससे हम जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक जो फील्ड पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रिक जो नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र जो पैदा हो रहा है, उसकी डायरेक्शन ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? ध्यान से समझिए, दक्षिणावर्तीय पेच का नियम। पेच समझते हैं ना? नहीं, बोर्ड वोर्ड में कसा रहता है या दरवाजे में भी अब आजकल कसा रह रहा है। तो आपको काम करना, हथियार उठाना है। अब हथियार का मतलब ये नहीं कि बम उठा लीजिए, उड़ा दीजिए सौर्य जी के, जिहादी बन जाइए। ठीक है, हमें 72 नूर मिलेगा, 76 नूर मिलेगा तो 76 टुकड़ा हो जाएंगे, वह काम नहीं करना है। ध्यान समझिए, ये हमारा हथियार है, पेचकस। ठीक है, नहीं तो नूर के चक्कर में हूर मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारा ये पेचकस है, मान लीजिए ये नोक है, ये हमारे करो में नोक है, हो गई। अब इससे हम करना क्या है? पेच को हमको कसना है। तो हमको अपने दाहिने हाथ में पेचकस को पकड़ना है। लबड़हत्ती तो है नहीं, देहात में लोग कहते हैं लबड़े हाथ मरिए, दाहिने हाथ मरिए, यही हमारा दाहिना हाथ है। तो दाहिने हाथ में पकड़ना है। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम मतलब दाहिने हाथ में पकड़ना है पेचकस को। ऐसे ही ना पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ कर पेच को घुमाइए ऐसे। तो जब पेचवा घुमाएंगे तो पेचवा आगे बढ़ेगा। तो जब आगे बढ़ रहा है तो धारा की दिशा होगा। ध्यान समझिए, हमको अपने दाहिने हाथ में कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करते हैं, इसको समझना है। तो हमको हथियार उठाना है, पेचकस, कलम। कलम से बड़ा हथियार कौन चीज है भाई? उससे बड़ा कोई हथियार हो सकता है? बम हो सकता है, परमाणु बम हो सकता है। हाँ, कलम उठाइए, ऐसा आपका सिग्नेचर हो, ऐसा मोहर दस्तखत हो कि दुनिया का थ्योरम ही बदल जाए। ठीक है, तो ये हथियार उठाइए, मतलब पेचकस। ठीक है, बचपन में पेचकस से घूप देते थे सब। ठीक है, कई आप एक विलन देखे वो में पेचकस से घूपता है, घूप मारता है। तो आप भी वैसे लेकर घूप न दीजिएगा, पढ़ना है। तो क्या करना है? पेचकस को लेना है, हम ले लिए। अब इस पेचकस को अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है, असुर दे घोंप दीजिए। घोपना थोड़ना है भाई, ठीक है, घोपना नहीं है, घुमाना है, घुमाना है, घुमाना है। क्या करना है? घुमाना है। तो हमको अपने दाहिने हाथ में पेचकस को इस प्रकार पकड़ना है कि जो ये पेच की नोक है इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, धारा की दिशा में। तो जब धारा की दिशा में आगे पेच बढ़ेगा, ऐसे ही ना बढ़ता जाएगा, ऐसे कसते जाएंगे वो अंदर घुसता जाएगा। तो ये जो लिपटी हुई अंगुलियां हैं पेच को घुमाने के लिए जिस दिशा में घूमती है ना, घूमी है ना, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होता है। यही मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम है। समझिए, यहाँ समझिए,
है हमारा पेच का नोक हो गया, ऐसे लगा के पेचवा को कसिए, धोए दें, ऐसे कसेंगे पेचवा आगे जाएगा। ऐसे बड़ा मज़ा आता है कसने या खोलने में। तो इलेक्ट्रिशियन बन जाइए, कसते खोलते रहिए, तो ऐसे डाल के कसिए, ऐसे कसेंगे आगे बढ़ेगा, उधारा की दिशा होगा। तो ये जो पेच को कसने के लिए जो पेचकस पर लिपटी हुई अंगुलियां हैं जिस दिशा में घूमती है, या अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगा। है ना, घुमा के कसेंगे है तरह, है ना कसाता है, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होता है। अब थ्योरम हम लिख देते हैं। यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में, यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेच की जो नोक है धारा के बहने की दिशा में आगे बढ़े, इस दिशा में पेच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगा। ठीक है, ध्यान समझ लीजिए, फिर एक बार समझा देते हैं, ध्यान समझिए। हम हइये हैं, नाम हमारा और हमारा जुबान एकदम सत्य होता है। ध्यान समझिए क्या है, यदि हम पेच को कसने के लिए पेचकस को दाहिने हाथ में पकड़कर और इस प्रकार घुमाना है कि जो पेच की नोक है वो धारा की दिशा में, ऐसे घुमाते जाइए, पेचवा आगे बढ़ता जाएगा, धारा की दिशा में हो। तो जिस दिशा में पेच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है ना, घुमाता, या जो लिपटी हुई अंगुलियां पेच को घुमाने के लिए जिस दिशा में घूमेगा, ये चुंबकीय बल रेखाओं की क्या होगा, दिशा होगा। देखिए कितना झकास था, है कि नहीं है, एकदम जोर लगा दीजिए। ध्यान समझिए कि हमको पेच, हैया हमारा हथियार है, हाई मान लीजिए हमारा पेच है, तो ऐसे लगा के कसिए। जब कस रहे हैं तो ये देखिए धीरे धीरे अंदर जा रहा है, जब गया तो ये धारा की दिशा होगी, अंदर जा रहा है जो। अब बाकी इसको घुमाने के लिए अंगूठा है ना घूमता है, ये चुंबकीय बल रेखाओं की क्या होता है, दिशा होता है। ये मैक्सवेल का दक्षिणावर्तीय पेच का नियम है। इससे हम करते क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। किस में, हाई चालक है ना, इस समय जब हम धारा प्रवाह कर रहे थे ना, तो ये अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा था, साथ में ये अपने चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करता। हम नहीं करते, और स्टेट करते हैं। तो उसके लिए तो बायोसवाल्ट से हम कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड तो ज्ञात कर ही लिए। अब इनकी डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए दूगो दाएं हाथ के हथेली का नियम लगता है और मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, मैक्सवेल अपना रूल दिए उससे हम ज्ञात कर लेते हैं कितना होगा। तो ये रूलवा यही कहता है कि पेचकस लीजिए, आप इलेक्ट्रीशियन न बनिए, स्टूडेंट बनिए, और ऐसे पेचकसवा को पकड़ लीजिए और पेचवा को ऐसे डालिए और घुमाइए। घुमाएंगे आगे बढ़ेगा, ये धारा की दिशा है, आगे बढ़ता जाएगा, धारा की दिशा, मतलब अंदर घुसत जाएगा, धारा की दिशा होगा। और अंगुलियां जो इस पर लिपटी है, अंगुलियां जो लिपटी है और अंगूठा पेचवा घुमाने का नहीं चाहिए, ताकत नहीं चाहिए, ऐसे नहीं घुमाएंगे। ये चुंबकीय बल रेखाओं की क्या होगा, दिशा होगा। समझ में आया? आप फ्री में पढ़ा रहे हैं तो हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं ना चाहिए, अगला वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, और देखिए फर्जी झोला छाप मास्टर पढ़े हैं, ऐप बेच रहे हैं, तो उनसे थोड़ा दूर न रहिए। हमने तो पूरा फिजिक्स में पढ़ा न दिया, फ्री में पढ़ाया है, 1 से लेकर पूरा 7 चैप्टर तक। आप पूरा प्लेलिस्टवा में जाइए ना और देखिए ना फ्री में। इसके लिए 1500, 2000, 4000 देते हैं, तब वो सारे पढ़ा नहीं पाओ ना, पूरा साल लग जाएगा। हमने इसलिए ना कहा झोला छाप ऐसा, पूरे साल निकल जाता है। पेपर आ गई होगी, अभी नहीं पढ़ाऊंगा। हमारा देखो अभी वीडियो में ऑनलाइन हम पढ़ा दिए भाई, सवाल तक पढ़ा दिए हैं। तो पढ़िए ना फ्री में, आप पढ़िए ना, आपके लिए सुविधा दे रहे हैं। नहीं तो आप भी भाई
पैसा देंगे तो लगेगा कि हाँ भाई अब बहुत बढ़िया है। जैसे हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में लगता है हाँ बहुत बढ़िया है, हाँ सरकारी हॉस्पिटल अरे भाई मुआ देंगे सब। अरे भाई उनको किस चीज़ की कमी है, उनके पास नॉलेज नहीं है क्या नहीं, वो वहाँ से बच्चे पढ़ के निकलते हैं। सरकारी हॉस्पिटल से बेहतर कोई डॉक्टर होगा? चले जाइए KGMC चल जाइए, एम्स चल जाइए, एक बार में यहाँ हम हॉस्पिटल में जाते हैं एक डॉक्टर आते हैं, उनके स्टाफ में उनके जूनियर सीनियर सब देखते हैं, कम से कम 20 डॉक्टर एक बैच में बैठे रहते हैं, 20 गो में एक में अंतर नहीं समझते हैं। ऐसे ऐसे कहिए कितना झोला छाप डॉक्टरों को फेंक देंगे। तो हम सरकारी विश्वास नहीं रखते हैं क्योंकि वहाँ पैसे नहीं देते हैं भाई। जब हम पैसा देंगे तब ना लगेगा कि हाँ भाई हाँ अब ठीक है, 3000 के ऐप खरीदेंगे तो लगेगा हाँ ठीक है, हम फ्री में पढ़ाएंगे तो नहीं ठीक है ना। तो आप पहले विश्वास करिए ना, पढ़िए ना, पहले इस्तेमाल करिए तब विश्वास करिए, पेपर दीजिए, अच्छा मेरिट है, फिर अगले साल फिर अगला वीडियो हम बनाए कर रहे हैं, अगला क्लास का वो भी तो देखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।